हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टोरी को ट्रांसलेट करने के क्रम में आज हमारे जो स्टोरी है वो है द गोल्डन स्वान्स, यानी सुनहरे हंस, है ना। द गोल्डन स्वान्स। दोस्तों, इस चैनल पे कई सारे ऐसे वीडियो मैंने पहले से डाल दिए हैं जिनको देख करके आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को देखते हुए आप जैसे पहला सेंटेंस मैंने समझाया हुआ है उसके पहले आप इसको पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद आप सेंटेंस को खुद से बनाने की कोशिश करिए और फिर जब मैं उसको समझाऊं तो आप उससे समझिए कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से आपकी सबसे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। एक समय की बात है, इसको क्या लिखते हैं? वंस अपॉन अ टाइम। एक राजा था, एक राजा रहता था, है ना। तो रहना क्या हो गया? वर्ब हो गई, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। अ किंग लिव्ड, एक राजा रहता था, ठीक है ना। या फिर अ किंग लिव्ड को क्या लिख सकते हैं आप? देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक राजा था, है ना, या एक राजा रहता था, बात एक ही ना। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। या फिर आप ये जो है ना वंस अपॉन अ टाइम, इसको लिख सकते हैं लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो, है ना। लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग, ठीक है। दोनों तरीके से ये कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, उसका महल एक झील से घिरा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे कोई एक्शन हो रही क्या? कोई भी व्यक्ति या सब्जेक्ट यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, केवल यहाँ स्थिति बताई जा रही है कि जो उसका महल था वो कैसा था? झीलों से घिरा हुआ था, है ना। तो महल की स्थिति बताई जा रही है ना, स्थिति या अवस्था। तो ऐसे सेंटेंस को जनरली बी वर्ब से हम बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। उसका महल एक झील से घिरा हुआ था, तो कौन घिरा हुआ था? उसका महल। कैसे लिखेंगे? हिज हिज पैलेस, हिज पैलेस यानी उसका महल। वॉज घिरा हुआ होना है, किसी चीज से घिरा हुआ, मतलब इसको बोलते हैं हम सराउंडेड। क्या लिखेंगे? सराउंडेड। अब देखो वर्ब के तीसरे फॉर्म की जैसा दिख रहा है ये, लेकिन वास्तव में क्या है? एक एडजेक्टिव है। वास्तव में क्या है? एक एडजेक्टिव है जो केवल ये बता रहा है कि आपका जो नाउन है ना, उसकी विशेषता बता रहा है। मतलब आपका जो पैलेस है ना, उसकी स्थिति बता रहा है, अवस्था बता रहा है कि वो कैसा है? वो घिरा हुआ है ना। जैसे ग्लास को अपन बोले कि टूटा हुआ है, तो ब्रोकन लिखते हैं ना थर्ड फॉर्म में। जैसे मैं लिखूं कि द ग्लास वॉज ब्रोकन, है ना, ग्लास टूटा हुआ था। उसी तरीके से हिज पैलेस वॉज सराउंडेड, है ना। तो जैसे टूटा हुआ था वैसे घिरा हुआ था, है ना। तो केवल अवस्था बताई जा रही है, ठीक है। मतलब कि ये केवल एडजेक्टिव है। जैसे हैप्पी है, सैड है ना, उसी तरीके से सराउंडेड है। बस कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म की जैसा दिखता है ना। है भी थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। दिस पैलेस वॉज सराउंडेड एक झील से, है ना। किससे? एक झील से। तो कैसे लिखेंगे? बाय द लेक, जिसके चारों ओर एक बगीचा था, है ना। अब देखो इसके चारों ओर क्या था? बगीचा भी था। तो कैसे लिखेंगे? अब लेक के बाद में लिख देंगे, मतलब एक बगीचा भी था, तो विथ, क्या लिखेंगे? विथ, विद अ गार्डन, विद अ गार्डन अराउंड इट, है ना। इसके आसपास का था, गार्डन भी था, विद अ गार्डन अराउंड इट, ठीक है। आगे देखो, उस झील में बहुत से सुंदर हंस रहते थे। उस झील में, इसको लिखेंगे इन दैट लेक, इन दैट लेक बहुत से सुंदर हंस रहते थे, है ना। रहने की क्रिया है। और कौन रहते थे? बहुत से सुंदर हंस। तो ये बहुत से सुंदर हंस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब इसको लिखेंगे मैनी गोल्डन स्वान्स रहते थे, मतलब लिव्ड इन दैट लेक, मैनी गोल्डन स्वान्स लिव्ड, ठीक है। आगे देखिए, राजा हर सुबह बगीचे में टहलने जाता था। अब देखो जाता था, है ना, ये क्रिया हो गई।
और कौन जाता था, तो राजा जाता था। ये सब्जेक्ट हो गया। कैसे लिखेंगे, द किंग वेंट, वेंट यानी जाता था, है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द किंग वेंट, है ना, टहलने जाता था। अब टहलना भी क्रिया होगी ना, इसको अपन लिखेंगे फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक। और कहाँ जाता था, तो बगीचे में जाता था, मतलब प्लेस लिखा हुआ है बगीचे में। कैसे लिखेंगे, इन द गार्डन, इन द गार्डन। और फिर आएगा टाइम, है ना, हर सुबह, मतलब एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। ठीक है ना, फॉर्मूला सबको पता है आपको, है ना। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एम पी और टी। ठीक है, मतलब कि मैनर प्लेस और टाइम, है ना। तो अपन ने सीधे द किंग वेंट, है ना, जाता था। और कैसे जाता, कहाँ जाता था, वो तो टहलने जाता था, फॉर अ वॉक आपने वहीं के वहीं लिख दिया, है ना, जस्ट क्योंकि सेकंड वर्ब है ना, तो टहल जाता था को लिख दिया, फिर टहलने जाता था फॉर अ वॉक। और उसके बाद प्लेस लिखते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, प्लेस आता है, और उसके बाद क्या आता है, टाइम आता है। ये देखिए एम पी और टी। अब यहाँ कोई मैनर है नहीं, इसलिए मैनर को छोड़ दिया, बाकी पी ओ टी लिख दिया, है ना। इनका जो सीक्वेंस है वो ये होना चाहिए, पहले एम आता है, फिर पी आता है, मतलब प्लेस आता है, और फिर टाइम आता है, टाइम सबसे लास्ट में आता है ना। आगे देखिए, वह हंसों के झड़े हुए पंख इकट्ठा करता था। अब देखो इकट्ठा करना एक वर्ब हो गई, और कौन करता था, वह करता था। कौन सा टेंस हो गया ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो कैसे लिखेंगे, ही कलेक्टेड, ही कलेक्टेड यानी वह इकट्ठा करता था। क्या इकट्ठा करता था, ना, क्या बोलने से ऑब्जेक्ट मिलता है, तो क्या इकट्ठा करना था, करता था, सुनहरे पंख, मतलब कि गोल्डन, गोल्डन फेदर्स, फेदर्स। और वो फेदर्स कैसे थे, हंसों के झड़े हुए, है ना। गोल्डन फेदर्स तो थे, लेकिन हंसों के झड़े हुए, तो झड़ने को बोलते हैं शेड, है ना, शेड, शेड बाय द स्वान्स। ठीक, ये शेड लिखना है तो ड्रॉप्ड लिख सकते हैं आप, ड्रॉप्ड बाय द स्वान्स। शेड के जो तीनों फॉर्म्स होते हैं वो शेड शेड शेड, मतलब एक ही तरह के भी होते हैं ना। अब देखा जाए तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, शेड बाय द स्वान्स। सॉरी, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ड्रॉप्ड भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे कोई ऐसा हिंदी में लिखा है कि हंसों के झड़े हुए। अब झड़े हुए मतलब ऑलरेडी झड़ गए हैं ना, तो ऐसी चीजें हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल में यूज किए जाते हैं, है ना। जैसे कांच का टूटा हुआ होना, है ना, तो जैसे टूटा हुआ ग्लास, तो कैसे बोलेंगे, ब्रोकन ग्लास। तो जो ब्रोकन शब्द है ना, वो भी क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लेकिन क्योंकि वो चीज हो चुकी है, टूट चुका है ना, है ना, और वैसे भी ग्लास की वो अवस्था बता रहा है, तो ऐसे शब्द हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं, है ना। कभी भी ध्यान रखना, जैसे झड़े हुए लिखा हुआ है ना, मतलब वो चीज हो चुकी है, झड़ चुकी है ना, इसलिए वर्ब के थर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, एक दिन जब राजा बगीचे में आया, कैसे लिखेंगे, वन डे, वन डे एक दिन, व्हेन जब, राजा यानी द किंग, है ना, बगीचे में आया, मतलब आया, और कौन आया, तो राजा। तो राजा ही सब्जेक्ट हो गया ना। तो जब द राजा केम, केम टू द गार्डन, है ना, किसी जगह पर जाने को, है ना, डेस्टिनेशन के पहले क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो टू द गार्डन, तो एक सुंदर पक्षी उसके कंधे पर बैठ गया। अब बैठ गया, और कौन बैठ गया, तो सुंदर पक्षी। तो कैसे लिखेंगे, अ ब्यूटीफुल बर्ड, एक सुंदर पक्षी, सेट मतलब बैठा या बैठ गया, ऑन हिज शोल्डर,
है ना, सुंदर पक्षी उसके कंधे पर आकर बैठ गया। ठीक है, सेट क्यों लगा? सिट का सेकंड फॉर्म सेट। बैठ गया क्या था? पास्ट इंडेफिनिट का टेंस था, इसलिए सेकंड फॉर्म यूज किया। ठीक है, आगे देखो, वह पक्षी मधुर स्वर में चहचहाया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो है सेट, इसकी जगह पक्षी जैसे उड़ करके और कहीं बैठता है ना, तो उसको लैंडेड भी बोलते हैं। लैंड करना है ना, जैसे एरोप्लेन लैंड करता है ना, तो उसी तरीके से पक्षी लैंड किया, मतलब कि सेकंड फॉर्म करेंगे तो क्या आएगा? लैंडेड, है ना। तो सेट बोलो या लैंडेड बोलो, एक ही बात है। ठीक है, आगे देखो, वह पक्षी मधुर स्वर में चहचहाया। अब देखो, चहचहाया ये तो हो गई वर्ब, कौन चहचहाया? तो वह पक्षी। कैसे लिखेंगे? दैट बर्ड, चहचहाने को क्या बोलते हैं? चिर्पिंग साउंड बोलते हैं ना, तो चिर्प्ड सेकंड फॉर्म, द बर्ड चिर्प्ड, मधुर स्वर में, है ना, इसको क्या बोलते हैं? मेलोडियसली। ठीक है ना। अब चिर्प्ड की जगह ट्वीटेड भी लिखते हैं। ट्वीट, जो अपन ट्वीट पढ़ते हैं ना, ट्विटर वगैरह पढ़ते हैं, तो ट्वीट का मतलब भी यही होता है। ट्वीटेड भी बोल सकते हैं अपन, ट्वीटेड यानी वो चहचहाया मेलोडियसली, या फिर इन अ मेलोडियस टोन, ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो बहुत सुंदर आवाज में मेलोडियस टोन में चहचहाए, या सुंदर वॉइस, स्वीट वॉइस, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। कई तरीके हैं। चलो आगे देखो, पक्षी के गीत से मोहित होकर राजा ने कहा। पक्षी के गीत से मोहित होकर, है ना, मतलब मोहित हो चुका था ना वो पहले से, तो क्या लिखेंगे? मेस्मराइज्ड, है ना। मोहित होने को क्या बोलते हैं? मेस्मराइज्ड बाय, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया हमने, क्योंकि हमने देखा भाई कोई चीज हो चुकी होती है तो उसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो मेस्मराइज्ड बाय द बर्ड सॉन्ग, पक्षी के गीत से, तो द बर्ड्स, पक्षी के सॉन्ग, है ना, पक्षी का गीत, तो सॉन्ग पर क्या पोजीशन बताना है पक्षी का, तो क्या लिखेंगे? मेस्मराइज्ड बाय द बर्ड्स सॉन्ग, यानी पक्षी का गीत, है ना। ये करके राजा ने कहा, तो क्या लिखेंगे? द किंग सेड, राजा ने कहा। ठीक है, उसके बाद कॉमा, फिर क्या कहा? प्रिय पक्षी, मतलब डियर बर्ड, तुम यहाँ हमेशा के लिए रहो। हमेशा के लिए रहो, रहने को क्या बोलते हैं? लिव हियर, लिव हियर। और हमेशा को क्या बोलते हैं? फॉर एवर। ठीक, तुम यहाँ हमेशा के लिए रहो। आगे देखो, वह पक्षी सुनहरे हंसों से जलता था, है ना। अब देखो, जलता था मतलब जलन महसूस करता था, और कौन करता था? वह पक्षी। तो कैसे लिखेंगे? दैट बर्ड फेल्ट, है ना, महसूस करता था, मतलब फील का फेल्ट सेकंड फॉर्म लिखा। क्या महसूस करता था? जलन, जेलस, है ना। दैट बर्ड फेल्ट जेलस, यानी वह पक्षी जेलस महसूस करता था सुनहरे हंसों से। किससे? सुनहरे हंसों से। ऑफ द गोल्डन स्वान्स। ठीक है, आगे देखो, उसने झूठ बोला। इसको कैसे लिखेंगे? उस पक्षी ने बोला, है ना, तो क्या लिखेंगे? शी झूठ बोला, लाइट। ठीक है, लाई यानी झूठ बोलना, शी लाइड, फिर कॉमा, फिर क्या हुआ? यदि मैं यहाँ रहूंगी तो ये हंस मुझे मार डालने की धमकी दे चुके हैं, है ना। अब देखो, यहाँ पे गागी के वाला सेंस है, मतलब ये ऐसा है कि यदि मैं यहाँ रहूंगी तो ये जो है मुझे मार डालेंगे, तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। पहला जो विल वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट में बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि मैं यहाँ रहती हूँ, इफ आई स्टे हियर, यदि मैं यहाँ पे रहती हूँ, है ना, यह जो हंस हैं, ये हंस हैं मुझे मार डालेंगे, है ना। ऐसा भी बोल सकते हैं कि दीज स्वान्स विल किल मी, है ना। और चाहे तो इसको परफेक्ट में बना दीजिए कि देखो कैसे बनेगा, द स्वान्स, द स्वान्स, स्वान्स धमकी दे चुके हैं, मतलब कि हैव, है ना,
स्वान्स है, प्लूरल है तो हैव लगेगा, हैव थ्रीटन्ड, थ्री ने धमकी देना है ना, तो थर्ड फॉर्म इसका थ्रीटेंड है ना, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब कि वो मुझे धमकी दे चुके हैं, टू किल मी है ना, टू किल मी है ना, धमकी देना और मार डालना दोनों वर्ब है ना, तो वर्ब जो थर्ड फॉर्म में आई उसके बाद अगली जो वर्ब आएगी वो टू के बाद आएगी, टू किल मी है ना, इफ आई स्टे हियर द स्वान्स हैव थ्रेटन्ड टू किल मी, ठीक है ना, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, द स्वान्स हैव थ्रेटन्ड टू किल मी इफ आई स्टे हियर है ना, वैसा भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इफ आई स्टे हियर, यदि मैं यहाँ रहती हूँ, द स्वान्स विल किल मी है ना, ऐसा डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, राजा ने अपने सैनिकों को सुनहरे हंसों को मार डालने का आदेश दिया। अच्छा, अब देखो आदेश दिया है ना, यहाँ से तो वर्ब पता चल रही है कि आदेश दिया, आदेश देने का काम है, और कौन ने दिया, तो राजा ने दिया। कैसे लिखेंगे, द किंग ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, अच्छा किसको आदेश दिया उसने, अपने सैनिकों को, तो ऑर्डर्ड के बाद जिसको आदेश दिया है वो लिखेंगे, द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स, हिज गार्ड्स। अब देखो आपने किसे दिया, तो पहले किसे लिखा है आपने है ना, अब देखो यहाँ मार डालना भी तो क्या होता है, वर्ब हो गई ना, आदेश देना और ये मार डालना, तो सेकंड वर्ब टू करके आएगी, द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड टू किल है ना, मार डालने के लिए या मार डालने का, किसे, सुनहरे हंसों को, मतलब टू किल द गोल्डन स्वान्स, ठीक है, स्वान्स। अब देखो सैनिकों को, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन ने, क्या लिखा, गार्ड्स, यहाँ पे सोल्जर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑर्डर्ड जो है, ऑर्डर्ड को आप क्या लिख सकते हैं, एक और कमांडेड, कमांड दिया है ना, कमांडेड भी बोल सकते हैं, द किंग कमांडेड हिज सोल्जर्स टू किल द गोल्डन स्वान्स, या फिर टू डिस्ट्रॉय द गोल्डन स्वान्स है ना, डिस्ट्रॉय भी लिख सकते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करना, खत्म कर देना है ना, लेकिन सिंपल यदि मार डालना है तो ज्यादातर यूज होता है क्या है, किल यूज होता है, ठीक है। आगे देखिए, जब सैनिकों को अपनी ओर आते देखा तो वे उड़ गए, जब हंसों ने सैनिकों को अपनी ओर आते देखा तो वे उड़ गए। अब देखो दो क्लॉज हैं, ये पहला क्लॉज दूसरा क्लॉज, तो पहला क्लॉज अलग बनाएंगे, फिर दूसरा क्लॉज अलग बनाएंगे। कैसे लिखेंगे, जब मतलब व्हेन हंसों ने सैनिकों को अपनी ओर आते देखा है ना, एक तो देखा और किसने देखा, हंसों ने देखा, तो व्हेन द स्वान्स, व्हेन द स्वान्स सा है ना, सी का क्या हो गया, सा हो गया, सा यानी देखा। अच्छा किसे देखा, सबसे पहले हम वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, किसे, किसे तो सैनिकों को, द गार्ड्स, अपनी ओर आते है ना, मतलब अपनी ओर आते हुए देखा, तो इसको मतलब वो आ रहे थे उनकी तरफ, तो इसको आईएनजी वाले फॉर्मेट में हम लिखेंगे, अपनी ओर आना मतलब क्या लिखेंगे, अप्रोचिंग है ना। अब यहाँ पे अप्रोचिंग टुवर्ड्स देम, या ऐसा कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अप्रोच से ये अंडरस्टूड है कि भाई उनके पास आ रहा था है ना, या टुवर्ड्स आप लगा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं, टुवर्ड्स हिम, ठीक है। तो वे उड़ गए है ना, कॉमा लगाया तो फिर तो लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, कॉमा के बाद देन वगैरह कुछ नहीं आता है, वे उड़ गए, सीधे लिखेंगे दे फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा है ना, उड़ जाए मतलब फ्लू अवे, फ्लाई अवे यानी उड़ना, और उड़ गए मतलब पास्ट में बनाना अपने को, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, इसलिए दे फ्लू अवे है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखो, ऊंचा उड़ते हुए उन्होंने कहा, ऊंचा उड़ते हुए मतलब ऊंचा उड़ रहे थे उस दौरान है ना, तो इसको अपन लिखेंगे वाइल, वाइल फ्लाइंग, वाइल फ्लाइंग हाई है ना, ऊंचा उड़ते हुए या वाइल फ्लाइंग हाई, उन्होंने कहा, इसको कैसे लिखेंगे, दे सेड, दे सेड, उन्होंने कहा मतलब हंसों ने कहा राजा से
they said, क्या कहा, देखो बने हो, और कौन बने हो, तुम बने हो, तो कैसे लिखेंगे, you became यानी बन गए हो, मूर्ख यानी फूल, you became fool है ना, मूर्ख बने हो किसी अजनबी पर विश्वास करके, है ना। अब देखो मूर्ख बनना और विश्वास करना ये भी क्या है, वर्ब है, तो सेकंड वर्ब को टू लिख के लिखते हैं अपना, टू ट्रस्ट यानी विश्वास, टू ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर यानी अजनबी, व्हाइल फ्लाइंग हाई दे सेड, उन्होंने कहा, यू बिकेम फूल टू ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर, है ना। यू बिकेम फूल की जगह और कुछ भी लिख सकते थे कि यू एक्टेड फुलिशली, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, यू एक्टेड फुलिशली टू ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर, है ना, ऐसा भी लिख सकते थे। या फिर आप लिख सकते थे, इट वॉज फुलिश ऑफ यू टू ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर, है ना, ऐसा भी कोई कोई यूज करते हैं, इट वॉज अ फुलिश ऑफ यू, है ना। तो कई सारे तरीके हैं लिखने के। फिर क्या होता है, अलविदा, अलविदा को कैसे लिखेंगे, या तो आप लिखें फेयरवेल, है ना, फेयरवेल भी अलविदा के लिए यूज होता है, या फिर आप सिंपल सा क्या लिख दे, गुड बाय, है ना, अलविदा। आगे देखो, जब तक राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक हंस बहुत दूर उड़ चुके थे, वैन कैसे लिखेंगे, वैन, है ना, राजा को गलती का एहसास हुआ और किसको, राजा को, कौन को, राजा को, तो वैन द किंग एहसास होना मतलब फील करना, तो फेल्ट, व्हेन द किंग फेल्ट, अपनी गलती का, है ना, मतलब फेल्ट हिज मिस्टेक। अच्छा, ऐसी जब भी दो सेंटेंस आए ना, जब ऐसा लगे कि भाई एक जो है एक सेंटेंस पहले हो चुका था और दूसरा उसके बाद हुआ, तो जो पहले हो गया था ना उसको अपन किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे हमेशा, जो पहले हो गया, और जो बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल में लिखेंगे। अब देखो, राजा को गलती का एहसास पहले हुआ कि हंस उड़े पहले, कौन सी चीज पहले हो गई, देखो पढ़ के देखो इसको, जब तक राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक हंस बहुत दूर उड़ चुके थे, मतलब पहले कौन सी प्रोसेस हो गई, हंस के उड़ने की प्रोसेस पहले हो गई, और वैसे भी है चुके लिखा भी है, तो इसको अपन किस में बनाएंगे, परफेक्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। व्हेन द किंग फेल्ट हिज मिस्टेक द स्वान हैड फ्लॉन, है ना, क्या लिखेंगे, फ्लॉन, फ्लाई फ्ल्यू फ्लॉन, है ना, ये थर्ड फॉर्म है, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, द स्वान हैड फ्लॉन, है ना, यानी उड़ चुके थे, कौन, हंस, तो द स्वान हैड फ्लॉन, बहुत दूर, इसको क्या बोलेंगे, फार अवे, ठीक है, फार अवे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सभी सेंटेंस का हमने ट्रांसलेशन बहुत आसानी से कर लिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।